यह कहानी है उस क्षण की जब देवताओं ने जाना कि शक्ति उनकी नहीं, किसी और की थी। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध बहुत समय तक चला। अंत में भगवान की कृपा से देवताओं की विजय हुई और असुर हार गए। वास्तव में इस विजय का एकमात्र कारण भगवान की इच्छा और कृपा थी। यदि उनकी कृपा न होती तो देवता कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। लेकिन देवता इस सत्य को समझ नहीं पाए। वे सोचने लगे कि यह विजय उनकी अपनी शक्ति, साहस और पराक्रम का परिणाम है। उनके मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। वे अपने को बहुत महान और विजयी समझने लगे। भगवान ने जब देखा कि देवताओं के मन में घमंड आ गया है, तो उन्होंने उनका अहंकार दूर करने का निश्चय किया। वे एक अद्भुत और रहस्यमय यक्ष, दिव्य पुरुष का रूप धारण करके देवताओं के सामने प्रकट हुए। देवता उस आश्चर्यजनक रूप को पहचान नहीं सके। वे हैरान हो गए कि यह कौन है। उन्होंने सोचा कि इसकी सच्चाई जाननी चाहिए। इसीलिए उन्होंने अग्निदेव को उसके पास भेजा। अग्निदेव वहां पहुंचे। यक्ष ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? अग्नि ने गर्व से उत्तर दिया, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं अग्नि हूं। मुझे जातवेद कहते हैं। मैं इस संसार की हर वस्तु को जला सकता हूं। यक्ष ने शांत भाव से पूछा, अच्छा, यदि आप इतने शक्तिशाली हैं तो आपकी शक्ति क्या है? अग्नि ने कहा, मैं इस पूरे संसार को जलाकर भस्म कर सकता हूं। तब यक्ष ने उनके सामने एक छोटा सा तिनका सूखी घास रख दिया और कहा, यदि ऐसा है तो कृपया इसे जला दीजिए। अग्निदेव ने पूरी शक्ति लगा दी। उन्होंने अपनी अग्नि प्रचंड कर दी, परंतु वह छोटा सा तिनका भी नहीं जला सके। वे जितना प्रयास करते, तिनका वैसा ही पड़ा रहता। अंत में वे निराश और लज्जित होकर देवताओं के पास लौट आए और बोले, मैं नहीं जान सका कि वह यक्ष कौन है। मैं उसे जला भी नहीं सका। अब देवताओं ने वायुदेव को भेजा। वायुदेव वहां पहुंचे। यक्ष ने उनसे भी वही प्रश्न किया, आप कौन हैं? वायु ने उत्तर दिया, मैं वायु हूं। मुझे मातृश्वा कहते हैं। मैं पृथ्वी की हर वस्तु को उड़ा सकता हूं। यक्ष ने फिर वही तिनका दिखाया और कहा, यदि ऐसा है तो इसे उड़ाकर दिखाइए। वायुदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। वे जोर से बहने लगे, पर वह तिनका तनिक भी नहीं हिला। अंत में वे भी लज्जित होकर लौट आए और बोले, मैं भी यह नहीं जान सका कि वह यक्ष कौन है। अब देवताओं ने इंद्र से कहा, हे मघवन, अब आप ही जाकर पता लगाइए कि वह कौन है। इंद्र वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे निकट पहुंचे, वह यक्ष अचानक अदृश्य हो गया। इंद्र आश्चर्य में खड़े रह गए। उसी समय आकाश में एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह भगवती उमा पार्वती थीं, जो ब्रह्म विद्या का साक्षात स्वरूप है। इंद्र ने विनम्र होकर पूछा, मां, वह यक्ष कौन था? उमा ने उत्तर दिया, वह स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर थे। उन्हीं की कृपा और शक्ति से तुम्हें विजय मिली थी। तुम लोग केवल निमित्त माध्यम थे। जो विजय तुम अपनी मान रहे हो, वह तुम्हारा भ्रम और अहंकार है। उन्होंने आगे कहा, इस संसार में जो भी शक्ति है, बलवानों का बल, वीरों का पराक्रम, विद्वानों की विद्या, तपस्वियों का तप, तेजस्वियों का तेज, यह सब उसी परमेश्वर की शक्ति का अंश है। कोई भी अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ उसी की इच्छा से होता है। अपनी शक्ति पर गर्व करना केवल भ्रम है। यह सुनकर इंद्र की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी भूल पर गहरी लज्जा हुई। वे तुरंत अन्य देवताओं के पास लौटे और पूरी घटना सुनाई। सब देवताओं का अभिमान टूट गया। वे समझ गए कि विजय उनकी नहीं, बल्कि भगवान की कृपा का परिणाम थी। उस दिन से देवता फिर से विनम्र हो गए और परमेश्वर की महिमा को स्वीकार करने लगे। अहंकार मनुष्य को सच्चाई से दूर कर देता है। सफलता मिलने पर भी विनम्र रहना चाहिए।
सारी शक्ति और सामर्थ्य परमेश्वर से ही प्राप्त होती है।